Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। जी हां साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिस टॉपिक पर बात करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। जी हां साथियों, कई कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कई एग्ज़ाम्स के एक साथ तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी मेरी एक व्यूवर से बात हुई और वो मुझे पूछ रहे थे कि सर जैसा कि रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन सितंबर माह में प्रस्तावित हो गया है और इसके अलावा जो पटवारी की तैयारी भी हम कर रहे हैं और राजस्थान पुलिस जो है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी हम करें समझ में नहीं आ रहा। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन कैंडिडेट्स के दिलो दिमाग में है कि आखिर पहले कौन सी परीक्षा की हम तैयारी करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। जी हाँ साथियों, तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर, अच्छे से बात करेंगे और सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। जी हाँ साथियों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे और आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उनका लाभ, उनका बेनिफिट आपको मिल सके। तो साथियों शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक की। जी हाँ साथियों, जैसा कि रीट भर्ती परीक्षा के बारे में एक जो न्यूज़ अभी आई है और माननीय शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। जी हाँ साथियों, उन्होंने कहा है कि रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन सितंबर माह में करवाया जाना प्रस्तावित है, यानी कि हर हाल में सितंबर के महीने में रीट भर्ती परीक्षा 2020 का आयोजन करवाया जाना सुनिश्चित है। तो साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। इसके साथ ही कुछ कैंडिडेट्स हैं जो इस खबर के बाद बहुत कंफ्यूज भी हो रहे हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पटवारी की तैयारी भी वो कर रहे हैं और साथ ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो है उसकी भी वो तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो पटवारी है और राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा है, शायद इनके आवेदन भरवाए जा चुके हैं लेकिन अभी तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है। और उसके साथ ही रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के बहुत बड़ी जो न्यूज़ अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दी है, तो उससे लगभग स्पष्ट है कि जो रीट भर्ती परीक्षा है वो सितंबर के महीने में होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब दिक्कत ये है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कौन सी एग्जाम की हम तैयारी करें और किसकी तैयारी नहीं करें। जी हाँ साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि व्यूवर से अभी मेरी काफ़ी देर बात हुई और उन्होंने ये पूछा मेरे से कि सर अब क्या करें क्या नहीं करें। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के जो न्यूज़ माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दी है उससे लगभग तय है कि सितंबर के महीने में परीक्षा हो जाएगी। जी हाँ साथियों, सितंबर प्रथम सप्ताह नहीं होकर के अंतिम सप्ताह तक भी हम माने तो भी सितंबर के महीने में भर्ती परीक्षा हो जाएगी, ऐसा शायद हम मान सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस की कर रहे हैं या फिर आप पटवारी की कर रहे हैं या फिर अदरवाइज किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर यही मैं कहना चाहूँगा कि आप ये तय करें कि कौन सी परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित हो चुकी है और कौन सी परीक्षा जो है वो नज़दीक है। जी हाँ साथियों, अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए कि जो पटवारी भर्ती परीक्षा है, राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा है, भले इनके आवेदन हो चुके हैं लेकिन अभी तक इनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित नहीं हो पाई है। जी हाँ साथियों, तो फिलहाल तय नहीं है कि कब तक इनके एग्ज़ाम होंगे। और इधर हम बात करें रीट भर्ती परीक्षा की, तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री जी ने इतना अच्छा स्टेटमेंट दिया है, तो साथियों निश्चित रूप से सितंबर के माह में होने की पूरी संभावनाएं हैं। और साथ ही एक प्लस पॉइंट ये भी है कि रीट भर्ती परीक्षा जो है वो साथियों बहुत बड़े पदों यानी कि 31,000 पदों पर होने वाली है। तो साथियों बहुत अच्छे पद पर यह भर्ती परीक्षा होने जा रही है और एक अच्छा अवसर आपके पास है और लगभग तय है कि सितंबर महीने में इस भर्ती परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आपसे यही कहना है कि आपको भ्रमित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है और जो परीक्षा आपके सामने है, जो सबसे पहले होनी है, उसी की आप तैयारी करें। जी हाँ साथियों, अब यहाँ पर मेरे ख्याल से रीट भर्ती परीक्षा जो है वो लगभग तय है सितंबर के महीने में, तो उसके हिसाब से हमारे पास बचते हैं लगभग 3 महीने। जी हाँ साथियों, तो इन 3 महीनों में हम अच्छी तैयारी करें
तो शायद हमारा पेपर अच्छा जाए और हमारा सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए साथियों, हमें सारी चीज़ों को भुला करके हमें पहले उसी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए जो हमारे सामने है और जिसका होना लगभग तय है। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों का इंटरेस्ट होता है वो जैसे पटवारी बनने में हो या फिर राजस्थान पुलिस भर्ती जाने की वो इच्छुक हो, तो यहाँ पर जरूर मैं कह सकता हूँ आपसे कि आपको फिर तो उन्हीं परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। जी हाँ साथियों, यदि आपका इंटरेस्ट ही उस फील्ड में जाने का है कि आप पुलिस में जाना चाहते हैं या फिर आप पटवारी ही बनना चाहते हैं, तो साथियों शायद आपको फिर तो उन्हीं परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द नौकरी लगनी है साथियों, तो मेरे हिसाब से आपको अभी रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी चाहिए। यहाँ पर मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरा सुझाव है आपके लिए वो यही है कि आपको ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है साथियों, और आपको पूरा फोकस अपना रीट भर्ती परीक्षा पर देना है। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, बोले सर रीट भर्ती परीक्षा की हम तैयारी करें और परीक्षा की तैयारी करते समय बीच में ही यदि पटवारी और राजस्थान पुलिस जो भर्ती है उसकी भी परीक्षा तिथि घोषित हो जाए तो हम क्या करें। तो साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, यदि ऐसा होता है, पहली बात तो ऐसा होना शायद मुश्किल है, फिर भी यदि ऐसा होता है तो मेरा आपको यही सुझाव है कि आप पूरा फोकस अपना केवल रीट पर दें। जी हाँ साथियों, एक एग्जाम पर तो आपको पूरा ध्यान देना है, उसकी अच्छी सी तैयारी करनी है। और इस बीच यदि दूसरी किसी एग्जाम की परीक्षा तिथि घोषित हो जाती है तो साथियों आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है और उस परीक्षा से संबंधित कोई एक अच्छी सी गाइड या कोई भी जो भी आप किताब पढ़ना चाहें उसको आप दिन भर में 2-3 घंटे पढ़ सकते हैं। जी हाँ साथियों, यदि आप दिन में 8-10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आप 1-2 घंटा या 2-3 घंटा आप उस परीक्षा की तैयारी के लिए भी निकाल सकते हैं। जी हाँ साथियों, ऐसा आप आराम से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं साथियों, मैंने 2-2 परीक्षाओं की तैयारियां इसी तरह से एक साथ की है और दोनों में सफलता प्राप्त किए। जी हाँ साथियों, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक भर्ती परीक्षा को अपना टारगेट बनाना होगा। जी हाँ साथियों, एक जो परीक्षा है, जैसे आप रीट भर्ती परीक्षा को ले लीजिए, उसके प्रति आपको डेडिकेट होकर के अच्छे से तैयारी करना होगा। आपको अपना जो मेन लक्ष्य है, मेन टारगेट है, उसको ही मानते हुए उसकी अच्छे से तैयारी करनी होगी। और इस बीच यदि एक और भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित हो जाती है तो साथियों आपको ज्यादा तो नहीं, लेकिन रोजाना घंटे 2 घंटे उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो इस तरीके से आप अपना एक बैलेंस बनाते हुए दोनों की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरा यही आपसे कहना है कि सामने जो रीट भर्ती परीक्षा अभी है उसको आप टारगेट रखें और उसकी आप अच्छे से तैयारी करें ताकि उसमें आपका सिलेक्शन हो सके। जी हाँ साथियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाला था मेरे चैनल पर कि एग्जाम डेट कब आएगी, विज्ञप्ति कब आएगी, कितने घंटे पढ़ाई करें। तो साथियों उसमें भी मैंने यही बताया था कि आपको किस तरीके से इन प्रश्नों से बचना है। जी हाँ साथियों, इस तरीके की जो शंकाएं हैं, जो दुविधाएं हैं आपके मन में चलती रहती है, इनसे आपको कैसे बचना है। तो साथियों मेरा जो वीडियो है वो भी आप जरूर देखें और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो, किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो साथियों मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि सामने जो भी परीक्षा है, जो परीक्षा पहले हैं, जिसका लगभग होना तय है, जी हाँ साथियों, तो उसी की आप तैयारी करें, फालतू परेशान नहीं होएं और अपना पूरा फोकस आपको केवल अपने पढ़ाई पर रखना है। जी हाँ साथियों, आप अच्छी तैयारी करें। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छी तैयारी करें, आप सभी का सिलेक्शन हो। साथियों दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।